गुड इवनिंग बच्चों। बात कर रहे थे अपन ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और फर्स्ट लेक्चर हुआ था जिसमें अपने फेराडे लॉ पढ़ा था और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उस पर बेस उसके न्यूमेरिकल पढ़े थे। फेराडे के 2 लॉ पढ़े थे और फेराडे ने क्या कहा था कि अगर आप एरिया चेंज करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो या फिर थीटा को चेंज कर दो, ठीक है ना, तो फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो बच्चों करंट क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है ना, लेकिन फेराडे का जो लॉ था, ठीक है ना, उसमें कमी ये थी कि वो जो इंड्यूस करंट थी उसके डायरेक्शन नहीं देखे गया था। सिर्फ उसने ये कहा था कि करंट जो है वो इंड्यूस होगी। ठीक है ना, उसने ये भी कहा था कि जो ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज इन, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसके बाद अब अपन फेराडे लॉ के बाद में अपन पढ़ रहे हैं बच्चों लेंज का लॉ। तो लेंज का जो लॉ था उसने क्या करा था कि इंड्यूस जो ईएमएफ होता है या फिर जो इंड्यूस करंट होती है, ठीक है ना, तो उसकी डायरेक्शन दी थी, और उसकी डायरेक्शन क्या थी कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, यानी कि सर्किट के अंदर जो क्लोज लूप आएगा अपने पास में, जो भी क्लोज लूप है, ठीक ना, जो भी सर्किट है, कि उस सर्किट के अंदर करंट की जो डायरेक्शन होगी, कौन सी करंट, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो उन्हीं कॉजेस का, उन्हीं कारणों का विरोध करेगी, अपोज करेगी, जिसकी वजह से बच्चों उसका जन्म हुआ है, जिसने उसको पैदा करा है। ठीक है, यानी कि उसको शॉर्टकट में ये भी लिखते हैं कि सन किल्ड फादर, यानी कि बेटे ने पिता की हत्या करी। यानी कि सन जो होता है, सन को भाई पैदा कौन करता है, फादर करता है, यानी कि उसी की उसने क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, उसको किल कर दिया। तो ये अपन को पता है, ठीक है, इसमें ये कंफर्म है, पता है अपन को कि अगर आपके पास में फाई जो होता है, अगर वो चेंज होगा, फाई चेंज होगा, तो अपने पास में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी। तो अब अपन को उस सर्किट में बच्चों, अपन को उस सर्किट में करंट की डायरेक्शन ऐसे लेनी है कि करंट उन फैक्टर का अपोज करेगी जिसने उसको पैदा करा। करंट क्यों पैदा हुई, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स जो चेंज होगा वो 3 फैक्टर की वजह से होगा। फ्लक्स जो चेंज होगा वो 3 फैक्टर से चेंज होगा, या तो बी चेंज करो, या एरिया चेंज करो, या थीटा चेंज करो। ठीक है ना, तो वो उसका अपोज करेगी। ठीक है ना, यानी कि बी चेंज हो रहा है, अगर मैं कहता हूं मान लो बी चेंज हो रहा है, तो बी चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ चेंज हुआ, करंट इंड्यूस हुई। यानी कुल मिला के ये जो करंट इंड्यूस हो रही है किसकी वजह से हो रही है, बी की वजह से हो रही है। तो ये वाली जो करंट है ये बी का क्या करेगी, इंड्यूस करेगी। यानी कि अगर मान लो मैं कहता हूँ करंट बी बढ़ रहा है, बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है, तो बी बच्चों इंक्रीज हुआ, इसका मतलब बी चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस होगी। तो अब ये करंट क्या करेगी, इस करंट को पैदा किसने करा भाई, जब बी इंक्रीज हुआ तभी तो करंट पैदा हुई, तभी तो करंट जनरेट हुई। तो ये बी को क्या करेगा, ये जो है आपके पास में बी को वापस क्या करेगा, डाउन करेगा। बी को क्या करेगा, डाउन करेगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, बी का कुछ भी फैक्टर हो सकता है, बी का बढ़ना घटना हो सकता है, एरिया का इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, थीटा का हो सकता है। तो अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसको मैंने ये लिखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना, माइनस d∅/dt। माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये फ्लक्स में चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा तो करंट पैदा होगी, और करंट पैदा होगी तो लेंज ने ये कहा था कि करंट जिन फैक्टर से, जिन कॉजेस से उसका जन्म हो रहा है, उन्हीं का बच्चों को क्या करेगी, अपोज करेगी, उन्हीं का वो क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, तो अब देखो अपन बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल लेते हैं, इसके काफी सारे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला न्यूमेरिकल देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और इसके अंदर ये कॉइल गिवन है आपको, ये कॉइल गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। ये जो लूप दिख रहा है आपको, सर्कुलर लूप, इन सर्कुलर लूप। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया है। हर क्वेश्चन में आपको ये करना है, फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सर्कुलर लूप। ये बी जो है, ये बी बच्चों इंक्रीज हो रहा है, बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, आपको जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो बी इंक्रीज हो रहा है। पूरा करवाता हूँ ये क्वेश्चन को, तो बाद में अपन सीधा शॉर्टकट लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, क्या हुआ, बी इंक्रीज हुआ।
बी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब बच्चों बी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है। इसका मतलब बच्चों फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी, करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी, और करंट इंड्यूस होगी तो करंट क्या करेगी, करंट उन फैक्टर को देखेगी जिसकी वजह से इसका जन्म हुआ है। इसका जन्म क्यों हुआ, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बी चेंज हुआ, तो बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो मेन एम है, इसका मेन एम क्या है, बी को घटाना। बी बढ़ रहा है ना, बी बढ़ रहा है, इसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रही है, तो बी को घटाना, बी को कम करना। तो अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट ऐसे इंड्यूस करो, करंट को ऐसे इंड्यूस करो कि बी क्या हो, कम हो। तो अभी देखो बी अंदर की तरफ है ना, तो अब करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगी कि बी आउट तरफ होगा, यानी कि बी को कम करना है ना, तो आप बी को डॉट प्रोडक्ट में कर दो। पहले देखो बी अंदर की तरफ था, मैं कहता हूं 10 था, फिर 11 हुआ, 12 हुआ, तो बी अंदर की तरफ था, तो इस बी को कम करना है, तो करंट ऐसे फ्लो करो कि बी जो है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो। तो करंट देखो किधर फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये इंड्यूस करंट होगी, यानी कि इंड्यूस करंट जो आएगी आपके पास में, इंड्यूस करंट आएगी वो किधर आएगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज आएगी, किधर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूरा बता दिया अच्छी तरह से कि भाई बी इंक्रीज हो रहा है, मतलब बी चेंज हुआ, बी चेंज हुआ यानी कि फाई चेंज हुआ, फाई चेंज हुआ यानी कि ईएमएफ क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ यानी कि करंट इंड्यूस हुई, करंट इंड्यूस हुई। अपना एम क्या है, ठीक है ना, अपना एम नहीं, लेंथ ने बोला था, लेंथ ने ये कहा था कि इंड्यूस करंट जो है वो क्या करेगी, उस फैक्टर का अपोज करेगी जिसकी वजह से इसका जन्म हुआ। तो इसका जन्म क्यों हुआ, क्योंकि बी इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो करंट है बी को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बी को डिक्रीज करना है, बी इंक्रीज हो रहा है ना, इसको डिक्रीज करना है। तो ये देखो ये क्रॉस है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करो कि आपको बी किधर मिले, डॉट में मिले, आउटवर्ड मिले, तो ये करंट होगी, ये इंड्यूस करंट होगी आपके पास, यानी कि इंड्यूस करंट किधर जा रही है बच्चों, क्लॉकवाइज जा रही है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करें, इसको नोट करें। उसके बाद में देखो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद में देखो, अब मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब हर क्वेश्चन यही है कि आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये लूप गिवन है आपको, ठीक है, और इस बार जो बी है वो डाउन हो रहा है, ठीक है। देखो जब भी नोट्स बनाओ ना, तो नोट्स बनाओ तो पहले पूरा क्वेश्चन लिखा करो, ठीक है ना। अब मेरे पास में टाइम की कमी है तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसी में मैं सॉल्व करूंगा, उसी में सॉल्व करूंगा। आप पहले क्वेश्चन लिखा करो, उसके बाद में जब आप सॉल्यूशन लिखो यहाँ पर, तो सॉल्यूशन लिखो, जब ये पूरा का पूरा डायग्राम दोबारा फिर बनाया करो, ठीक है। तो पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट में ध्यान रखना कि ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जब आप यहाँ लिखो तो डायग्राम फिर बनाना। मेरी मजबूरी है टाइम की कमी होने की वजह से, क्योंकि मैं तो बार बार डायग्राम नहीं बना सकता, तो मैं इसी के अंदर सोल्व कर रहा हूँ। तो अब देखो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखो बच्चों किधर होगी, बताओ किधर होगी, लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग देखो बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बी कम हो रहा है ना, तो बी को क्या करो, बढ़ाओ, ठीक है ना। हमेशा उस फैक्टर का अपोज करो जो हो रहा है। अगर बी कम हो रहा है ना, तो उसको कम होने मत दो, उसको बढ़ाओ, उसको अपोज करेगा। लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपोज करना होता है, क्योंकि देखो हो क्या आ रहा है, देखो रियल में ये भी पूरा करा दूं, बी कम हो रहा है, इसका मतलब बच्चों बी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बाई कम हो रहा है, इसका मतलब बी चेंज हो रहा है, इसका मतलब बच्चों फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब क्या होगा, ईएमएफ जो है बच्चों वो क्या होगा, इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसका मतलब करंट इंड्यूस होगी। तो अब ये जो करंट जो है ना, अब ये जो करंट पैदा हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ करंट उन फैक्टर का अपोज करेगी जिसकी वजह से इसका जन्म हुआ। तो बी कम हो रहा है ना, तो ये बी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, बी को बढ़ाएगा। यानी कि ईएमआई में जब भी अपन इस बेस पर क्वेश्चन करेंगे तो जो फैक्टर हो रहा है ना उसको अपोजिट करो। अगर ये कम हो रहा है तो उसको बढ़ाओ, अगर ये बढ़ रहा है तो उसको कम करो। तो पिछले क्वेश्चन में बी इंक्रीज हो रहा था तो उसको कम करा था, इसमें देखो ये कम हो रहा है तो उसको बढ़ाओ। यानी कि बी देखो क्रॉस में है ना, बी देखो बच्चों क्रॉस में है कि नहीं है, बी क्रॉस में है। तो अब करंट ऐसे फ्लो करो कि इसकी वजह से जो बी बनेगा वो भी किधर बढ़ना, अंदर की तरफ बढ़ना चाहिए, इसको बढ़ाना है, ध्यान रखना। बी को क्या करना है, अपना एम क्या है, बी को इंक्रीज करो, बी को राइज करना है। तो बी को राइज करना है तो पहले बी देखो क्रॉस था, तो अब करंट ऐसे फ्लो कराओ, करंट ऐसे फ्लो करो इस मैग्नेट सॉरी इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर ऐसे करंट फ्लो करो कि उस इंड्यूस करंट की वजह से जो बी बनेगा ना वो भी अंदर की तरफ हो, वो भी किधर हो, अंदर की तरफ हो, ताकि उसको सपोर्ट करेगा तो बी बढ़ जाएगा। तो करंट देखो अपन को अंदर की तरफ बढ़ना है, राइट हैंड रूल ध्यान है ना। अगर ये करंट को दिखाएगा तो किसको दिखाएगी, बी को,
राइट हैंड रूल्स काम में लूंगा पूरे चैप्टर में। अगर ये करंट को दिखाएगी तो ये बी को दिखाएगी, और अगर ये बी को दिखाएगा तो ये आई को दिखाएगी। तो देखो ये करंट ऐसे फ्लो करो उसके अंदर, करंट ऐसे फ्लो कर दो उसके अंदर, ये करंट हो जाएगी, ये देखो ये इंड्यूस करंट होगी। अब इंड्यूस करंट की वजह से देखो बी किधर बढ़ेगा, अंदर की तरफ, तो सपोर्ट हो रहा है तो बी बढ़ जाएगा। समझ गए, समझ में आ गया। लिखो सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट करें, नोट करें जल्दी से बच्चों, कर लिया नोट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर बच्चों 3। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। इस बार देखो बी डॉट प्रोडक्ट में ले लेता हूँ, बी डॉट प्रोडक्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। ये बी है आपके पास में, ठीक है, और ये मैंने कोयल ले ली, और इस बार मैं फिर कह रहा हूँ कि बी कम हो रहा है, यानी कि बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई बी कम होगा तो बी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी। तो बी को क्या करना है, बढ़ाना है। इस बी को बढ़ाना है तो करंट बच्चों ऐसे फ्लो करो, करंट ऐसे फ्लो करो, इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करो कि इंड्यूस करंट की वजह से जो बी बढ़ेगा ना, इसका सपोर्ट करेगा, तभी तो बी बढ़ेगा। तो देखो करंट आपको बी ऊपर रखना है, बी डॉट बटेट है तो करंट ऐसे फ्लो होगी इस बार, ऐसे, ये करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे, ठीक है। यानी कि इंड्यूस जो करंट है, आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको हर क्वेश्चन में इंड्यूस करंट फाइंड करनी है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड, ठीक है ना, इंड्यूस करंट। तो इसमें इस बार तो इंड्यूस करंट आएगी, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखना सबके अंदर सेम है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप, इन लूप। तो देखो ये करंट देखो इसका सपोर्ट करिए, बी बढ़ाना है, बी इंक्रीज करना है, तो देखो करंट ऐसे फ्लो होगी। तो देख लो बी किधर आएगा, डॉट पोटेट में आएगा, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वेक्टर जुड़ेगा। तो इस बार बच्चों इंड्यूस करंट किधर आएगी, क्लॉकवाइज आएगी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगी बच्चों, इस बार किधर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। किधर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी इंड्यूस करंट। लिख लिया, लिख लिया बच्चों, नोट करें इसको, कर लिया नोट। अब देखो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। इंड्यूस करंट किधर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, ये करंट फ्लो हो रही है और ये लूप है, ठीक है। इसमें देखो ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये लूप है, इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, और ये करंट फ्लो हो रही है, ये मूव कर रहा है इधर, इधर मूव कर रहा है ये वी वेलोसिटी से। तीनों क्वेश्चन में एक ही है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 4th, ये क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 5, और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। क्वेश्चन सेम है। इसमें देखो इंड्यूस करंट फाइंड करनी है आपको। इसमें जो करंट है वो बढ़ रही है, करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखो बच्चों करंट ऐसे फ्लो हो जा रही है, तो बी देखो किधर होगा इसमें, इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो बी देखो क्रॉस में होगा कि नहीं होगा, क्रॉस में होगा। अरे बी क्रॉस होगा ना, राइट हैंड रूल से पता है ना, राइट हैंड रूल से, ठीक है ना, बायो सावर्ट का लो पढ़ा था, बी निकला भी था इस पॉइंट पर। देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो बी देखो अंदर की तरफ है, और करंट अगर बढ़ रही है इसका मतलब बच्चों बी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायो सावर्ट लॉ से। अगर आपको याद हो इन्फिनिटिव वायर या लॉन्ग वायर के पी पॉइंट पर आपने बी फाइंड करा था, तो करंट देखो क्या हो रहा है, करंट बच्चों इंक्रीज हो रही है, करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लेंस क्या बोलेगा, इसको कम करो। जो हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट, उसको कम करना है, यानी कि इसको जब कम करना है तो करंट ऐसे फ्लो करो कि ये कम हो। तो ये देखो ये क्रॉस में है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करो कि बी किधर हो, ऊपर की तरफ हो। देखो बी किधर हो, ऊपर की तरफ, तो इसको कम, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। देखो करंट एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट बढ़ रही है, करंट इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज होगा तो बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बी इंक्रीज हो रहा है तो अपना एम, अपना टारगेट क्या है, ठीक है ना, अपना टारगेट है कि जो हो रहा है ना उसका अपोज करो, जो भी हो रहा है ना उसका अपोज करो। जो भी चीज अगर बढ़ रही है तो उसको कम करो, और कम हो रही है तो उसको बढ़ाओ, ठीक है। तो बी देखो बी बढ़ रहा है तो बी को कम करना है, तो क्रॉस तो पहले से है तो डॉट में लेकर आओ, तो करंट कैसे फ्लो होगी, यूं करंट कैसे फ्लो होगी बच्चों, यूं एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गई आपके पास में इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट किधर होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें देखो ये दूर जा रहा है, तो इसमें देखो बच्चों ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, ये देखो करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो बी देखो ऐसे क्रॉस में होगा कि नहीं होगा। ये डिस्टेंस बच्चों देखो ए है, अगर आपको याद हो बच्चों यहाँ का फॉर्मूला, तो यहाँ का फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट 2 पाई आर। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस ए लिया है तो ए, कुल मिला के बी जो होता है ए के इनवर्स होता है। ये सारे लो पढ़ चुके हैं अपन,
ठीक है ना। बायो सावर्ट लॉ में अपन ने बी फाइंड करा था, क्या फाइंड करा था यहाँ पर, बी फाइंड करा था। तो बी जो होता है ए डिस्टेंस के इनवर्स होता है। तो देखो देखो बच्चों, ये लूप जैसे जैसे दूर जाएगा, ये लूप जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ए बढ़ेगा, वैसे वैसे ए बढ़ेगा, वैसे वैसे बी कम होगा। भाई ये लूप जैसे जैसे दूर जाएगा ना, तो ये जो वायर है इस वायर से दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, क्योंकि ए के वो इन्वर्सली होता है। तो ए बढ़ेगा, बी घटेगा, तो बी कम हो रहा है। तो लेंस क्या बोलेगा, लेंस क्या बोलेगा, कम हो रहा है तो उसको कम होने दो कि बढ़ाओ। लेंस बोलेगा जो हो रहा है उसका अपोज करो। ये कम हो रहा है ना तो उसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ। यानी कि ये क्रॉस में है तो करंट ऐसे फ्लो करो कि जो बी आए वो भी किधर आए, क्रॉस में। तो ये देखो, ये बी क्रॉस में, करंट किधर फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। करंट किधर फ्लो होगी बच्चों, क्लॉकवाइज। ये इंड्यूस करंट होगी। समझ में आ गया। ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा था, जैसे जैसे दूर जाएगा ए बढ़ेगा, b कम होगा। तो अपना एम है जो हो रहा है उसका अपोज करो। तो b कम हो रहा है तो b को बढ़ाओ, b को बढ़ाओ, तो b को बढ़ाओ। तो b पहले क्रॉस है तो करंट भी ऐसे फ्लो करो कि आपको क्रॉस ही मिले। तो बच्चों ये किधर हो जाएगा, देखो क्लॉकवाइज। यानी कि इस बार आपको जो आई मिलेगी वो किधर मिलेगी, क्लॉकवाइज मिलेगी। किधर मिलेगी, क्लॉकवाइज। इसमें देखो बच्चों, ये डिस्टेंस a थी, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये बी है आपके पास में, बी था, ये ऐसे है। तो जब ये इसमें देखो, जब ये ऐसे मूव करेगा तो बच्चों ए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ए कांस्टेंट रहेगी तो बी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अरे बी थोड़ी चेंज होगा, अब बी कांस्टेंट है भैया, बी में चेंज नहीं हो रहा है। क्या एरिया में चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या थीटा में चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स जो है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। फ्लक्स जो है बच्चों वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो जीरो होगा। इंड्यूस करंट जो है वो भी कितनी है, जीरो। तो इंड्यूस, ठीक है, आईएनडी का मतलब इंड्यूस। तो ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस देखो बच्चों, ए कांस्टेंट है, डिस्टेंस ए कांस्टेंट है और बी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। बी कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि देखो ये ऐसे फ्लो कर रहा है, जब यूं फ्लो करता जाएगा तो आप ये देखो बी ए के इनवर्सली था। अरे भैया ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट तो बी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बी कांस्टेंट रहेगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ चेंज नहीं होगा, और ईएमएफ चेंज नहीं होगा देन करंट कांस्टेंट रहेगी। लेंस ने ही तो कहा था, ठीक है, लेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। तो इसमें कोई भी करंट बच्चों इंड्यूस नहीं होगी। लिखो ये लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हो रहा है उसके अपोजिट चलना है। अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको बढ़ाओ, और अगर बढ़ रही है तो उसको घटाओ। इंक्रीज हो रही है देन डिक्रीज करो, और डिक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज करो। ठीक है, अब देखो ये है, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये लूप है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये लूप है, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये लूप है, ठीक है। सब में बताओ, देखो सब में आपको क्या करना है, जो सर्कुलर लूप है ना, इसमें क्या बतानी है, करंट की डायरेक्शन बतानी है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो और साथ में इसमें जो करंट है वो इंक्रीज हो रही है। करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये आई करंट है, इसको आई से दिखा देते हैं। आई करंट है, इसमें करंट डाउन हो रही है और इसमें भी करंट डाउन हो रही है, ठीक है। ये देखो ये वायर है, बस उसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये क्रॉस, ये डॉट, यानी कि आपको भी यहाँ पर क्या मिलेगा, डॉट। राइट हैंड रूल्स यूज करना है। ये थंब जो है करंट में फ्लो हो रहा है, तो देखो ये क्रॉस और ये डॉट। अब देखो करंट क्या हो रही है, करंट जो है ये वाली करंट, वायर वाली करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो बी है, जो डॉट में आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेंस क्या कहता है कि जो हो रहा है उसका अपोज करो। तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। तो ये डॉट में है ना, तो अब इसमें करंट ऐसे फ्लो करो कि उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये डॉट में है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा चाहिए, क्रॉस में चाहिए। तो ये देखो ये क्रॉस, करंट किधर फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। जो करंट आपके पास में जो इंड्यूस करंट आएगी, इंड्यूस करंट जो आएगी आई, ये इंड्यूस करंट है, किधर आएगी, क्लॉकवाइज। देख लो ये क्लॉकवाइज है, और इसकी वजह से देखो बी किधर हो रहा है, क्रॉस में मिलेगा। इस इंड्यूस करंट की वजह से, ये जो इंड्यूस करंट है इसकी वजह से बी किधर मिलेगा, क्रॉस। इसको कम करना है। लेंस ने दानगना, लेंस को पकड़ के रखो। लेंस ने क्या कहा, जो हो रहा है उसका अपोज करो। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको कम करो, अगर कोई कम हो रही है तो उसको बढ़ाओ। तो मैंने देखा भाईजान
कमाल हो गया, करंट इंक्रीज हो रही है तो बी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बी इंक्रीज हुआ तो पहले बी की डायरेक्शन निकाल लेना। ये देखो कैसे, राइट हैंड रूल से, थंब करंट की डायरेक्शन में तो ये क्रॉस और फिर ये बाहर आएगा तो ये डॉट, तो करंट बढ़ी तो बी बढ़ा, तो ये बी बढ़ रहा है, ये बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस बी को कम करना है। तो क्रॉस प्रोटेट में तो करंट जो इंड्यूस करंट मिलेगी वो किधर मिलेगी बच्चों, आपको क्लॉकवाइज मिलेगी। किधर मिलेगी, क्लॉकवाइज। इसमें देखो, ये देखो करंट इधर जा रही है, पहले डायरेक्शन निकालो, ये देखो करंट यूं जा रही है तो इधर क्रॉस इधर डॉट, यानी कि इधर क्या आएगा, डॉट आएगा, ये क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, हाँ या ना। अब देखो करंट क्या हो रही है, कम हो रही है, करंट कम होगी तो यहाँ पर बी क्या होगा, कम होगा, बी क्या होगा, कम होगा। तो अब ये बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको बढ़ाओ। तो ये देखो बी डॉट है ना, तो अब करंट ऐसे फ्लो करो कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसको सपोर्ट करेगा। तो देखो ये डॉट ऊपर की तरफ है तो करंट ऐसे फ्लो कर दो, ये इंड्यूस करंट, ये इंड्यूस करंट हो गई आपके पास में। ठीक है, यूं इधर हो जाएगी ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखो, ये देखो ये लूप है, सॉरी लूप नहीं, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूं, ये देखो ये डॉट और ये क्रॉस। ठीक है, ये बी, यहाँ बी डॉट में मिलेगा, पूरा ध्यान रखना, पूरा डायग्राम तो ये होता है, डॉट 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 पूरे में होता है, मैं सिर्फ यहाँ बना रहा हूँ, पूरा डॉट 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 होता है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये क्रॉस और ये बी, कोई दिक्कत। ठीक है, ये क्रॉस और ये ऊपर। अब करंट देखो डाउन हो रही है, अब करंट डाउन होगी तो बी भी बच्चों क्या होगा, डाउन होगा, करंट डाउन बी डाउन। तो लेंस ने क्या बोला था, जो हो रहा है उसका अपोज करो, ये कम हो रहा है तो उसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओगे तो करंट ऐसे फ्लो करो कि आपको नेट बी किधर मिले, डॉट में मिले, तो ये डॉट में, यानी कि करंट ऐसे मिलेगी आपको, किधर मिलेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। करंट किधर मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों। ठीक है, कर लिया इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,